व्हाट इज एसक्यूएल। तो वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल को नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोला गया है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें ज़्यादातर काम पहले से ही डिफाइंड होते हैं, ज़्यादातर फंक्शंस मेथड्स पहले से लिखे हुए हैं, आपको बस उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। आपको इंटरनल डिटेल्स में नहीं जाना होता, आपको उनको मेथड्स को यूज़ करके अपना कोई भी जो टास्क है वो परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक टेबल क्रिएट करना है, डाटाबेस में कहीं एक टेबल क्रिएट करना है, अगर हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की बात करें जैसे सी लैंग्वेज की, तो आपको स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना होगा, फाइंड का कंसेप्ट यूज़ करना होगा, पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज़ करना होगा, उसके बाद कहीं पे जाके आप एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की जैसे कि एसक्यूएल है, इसमें एक कमांड है क्रिएट टेबल, बस आपको एक कमांड यूज़ करना है और इसको जो टेबल का नेम और टेबल के कॉलम्स और कॉलम्स का स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना है, तो इससे आपका एक टेबल क्रिएट हो जाता है। तो एसक्यूएल क्या हमारा एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है जिसमें ज़्यादातर स्ट्रेस किस चीज़ पर रहता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, उस चीज़ पे किसी का कोई स्ट्रेस नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है। तो एसक्यूएल को लैंग्वेजेस की अगर जनरेशंस की बात करें तो एसक्यूएल को 4th जनरेशन की लैंग्वेज माना गया है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपका अपने चैनल लर्निंग एवरीडे में स्वागत करता हूं। तो हम एसक्यूएल की बात कर रहे थे। तो एसक्यूएल क्या है, हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए एज अ टूल वर्क करती है कि आप डाटाबेस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यानी कि ड्रॉप कर सकते हो, डीएमएल ऑपरेशंस कर सकते हो, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो एसक्यूएल आपको प्रोवाइड करती है। तो एसक्यूएल के पॉपुलर होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीज़न ये भी है कि ये नॉन प्रोसीजरल है, इसमें वास्ट वैरायटी ऑफ जो कमांड्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो एसक्यूएल है जो हमारा कंपैटिबल है जो लेटेस्ट डाटाबेसेस हैं उनसे भी, और जो उसके पहले के भी हैं जैसे एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल डाटाबेस, सैप हाना, सैप अडेप्टिव सर्वर और बहुत सारे आरडीबीएमएस है जो एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसक्यूएल हमें मल्टीपल व्यूज ऑफ डाटा देती है कि आप डाटा जो आपका एक टेबल में, आप फिजिकल टेबल में जो आप डाटा स्टोर करते हो, तो डिफरेंट व्यूज के थ्रू आप डाटा के डिफरेंट व्यू यानी कि क्वेरी के थ्रू जो भी आप देखना चाहो टेबल का वो पार्ट आप देख सकते हो, अपने यूजर को दिखा सकते हो। एसक्यूएल का जो सिंटैक्स है बिल्कुल इंग्लिश लाइक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसके पीछे खास इन्होंने जैसा कि उसके फॉर्मेट फिक्स नहीं किए है। आपको बस सिंपल कमांड का सिंटैक्स पता होना चाहिए और आप एसक्यूएल को यूज कर सकते हो। और एसक्यूएल को आपको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं होती है, बेसिक कमांड की नॉलेज होनी चाहिए आपको और आप एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं। तो एसक्यूएल हम जब यूज़ करते हैं तो हम जो ज़्यादातर एसक्यूएल है जो हमारी आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए यूज़ होती है। तो आपको पता ही है कि रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। टेबल क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स की मैट्रिक्स होती है। तो हमारे एसक्यूएल में जो टेबल्स हैं वो मैथ के जैसे सेट्स होते हैं, सेट्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो जो सेट्स से रिलेटेड हमारे ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी हद तक हमारे टेबल्स पे अप्लाई होते हैं। एक टेबल को हम लोग एक सेट मान के चल सकते हैं। तो टेबल्स पे जो भी हमारे सेट्स पे जो भी चीज़ें ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं हमारे सेट्स के लिए वो सारा कुछ ही टेबल्स एसक्यूएल के टेबल्स के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे कि हम एक ब्लैंक सेट ले सकते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसी तरह से एसक्यूएल का कोई टेबल भी आप एम्प्टी मेंटेन कर सकते हो। इसी तरह से अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो सेट्स में ऑर्डरिंग की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह से हमारे जो टेबल्स हैं, टेबल्स में भी रिकॉर्ड की ऑर्डरिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जैसे देखो एसक्यूएल है ये लार्ज डाटाबेस एप्लीकेशंस में यूज होता है। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम डाटा आपके टेबल्स में, आपके डाटाबेस के डिफरेंट टेबल्स में डाटा एंटर होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो ऑर्डरिंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो आप एसक्यूएल को यूज करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप टेबल में रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो और डाटाबेस को आप ट्यून अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। अब आगे बात करें कि एसक्यूएल के कंपोनेंट्स क्या है। तो एसक्यूएल को उनके डिफरेंट जो आप एसक्यूएल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, तो बेसिक 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और क्यूएल। डीडीएल इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज,
अब DDL की बात करें तो DDL हमारा डाटाबेस, डिफरेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल, व्यूज, सिनोनियम, सीक्वेंसेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो हमारे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पार्ट है। तो इसमें 3 बेसिक ऑपरेशन माने गए हैं, डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को अपडेट करना या डाटा को डिलीट करना। तो एसक्यूएल में इससे रिलेटेड डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको यूज करके आप किसी भी टेबल में डाटा को इंसर्ट कर सकते हो, डाटा को अपडेट कर सकते हो, डाटा को डिलीट कर सकते हो। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इस पार्ट के थ्रू आप जो आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड का प्रोविजन आप प्रोवाइड कर सकते हो यूजर को, कि आप एज अ DBA एक यूजर क्रिएट कर सकते हो, यूजर को किसी भी मोमेंट पे एज अ DBA आप ड्रॉप कर सकते हो, यूजर को राइट्स दे सकते हो ग्रांट कमांड के साथ, यूजर से कुछ राइट्स वापस ले सकते हो रिवोक कमांड के साथ, और ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं सेव पॉइंट, कमिट और रोल बैक कमांड के साथ। एसक्यूएल का जो मेन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज ऐसा पार्ट है जिसके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं कि डाटाबेस के टेबल्स में आप रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हो, रिकॉर्ड को आपको इन्वोक करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हमारा ये पार्ट यूज होता है। तो इसमें क्लॉज दी है एसक्यूएल वालों ने, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज। आपको ये क्लॉज यूज करनी है और इसको यूज करके आप किसी भी टेबल में से डाटा को एक्सेस कर सकते हो। एक से ज्यादा टेबल से भी आप एसक्यूएल के में जो इन क्लोज है, एग्जिस्ट क्लोज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें जो गिवन है, उन क्लोजेस को यूज करके आप टेबल को डिफरेंट टेबल्स में से भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अभी हम अगर बात करें DDL पार्ट, हमने शुरू में बात की थी, तो हम इस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो है हमारा, क्योंकि तो कुछ चीजें हम कवर करेंगे कि DDL को यूज करके DDL में हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो सिंटेक्स आप देख पा रहे हैं, क्रिएट टेबल आपको लिखना है सिर्फ, और टेबल का नाम आपको देना है और साथ में कॉलम स्पेसिफिकेशन देना है। ये बहुत ही इजी टास्क है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल तो सिंटेक्स है, एम्प्लॉय टेबल का नेम है और साथ में ब्रैकेट में आपने कॉलम स्पेसिफिकेशन दी है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने 2 टेबल कंसीडर किए, 2 कॉलम्स कंसीडर किए हैं, ई कोड और ई नेम। ई कोड को डाटा टाइप दी है कैर और फील्ड विड्थ दी है 4, और ई नेम को डाटा टाइप दिया है var char2 और फील्ड विड्थ दी है मैंने 30 दी है। तो इस तरह से अगर ये टेबल ऑलरेडी मेमोरी में नहीं होगा तो ये टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, बहुत ही इजी वे में आप देखोगे कि एक टेबल आपका डाटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। बस आपने क्या किया है, क्रिएट टेबल यूज किया, टेबल का नेम सप्लाई किया और ब्रैकेट में आपने फील्ड्स दिए और फील्ड्स के स्पेसिफिकेशन दिए। इसी तरह से अगर आपको कोई टेबल नहीं चाहिए, आप टेबल को मेमोरी में से डिलीट करना चाहते हो, डाटाबेस में से डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोविजन है, ड्रॉप टेबल कमांड अवेलेबल है। आपको लिखना है ड्रॉप और साथ में टेबल का नेम लिखना है। जैसे अभी भी मैंने एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय, अगर आपको वही ड्रॉप करना हो तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉप एम्प्लॉय, तो आपका वो टेबल विद डाटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल को डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास एसक्यूएल के DDL में हमारे पास टेबल के स्ट्रक्चर को, अगर आपको टेबल बनाने के बाद ये लगे कि स्ट्रक्चर, किसी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई और कॉलम भी होना चाहिए था या पर्टिकुलर कॉलम, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको चेंज करनी है, तो अल्टर टेबल कमांड का भी बहुत बढ़िया प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें हम टेबल में कोई एग्जिस्टिंग टेबल में कोई नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कॉलम ऑलरेडी है और आपको किसी कारण से स्पेसिफिकेशन चेंज करनी है तो आप स्पेसिफिकेशन भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अभी हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था, उसमें आपको एक पिन कोड या जिप कोड नाम का फील्ड भी ऐड करना है, तो आपको क्या लिखना है, अल्टर टेबल नेम। हमारे एग्जांपल में टेबल नेम एम्प्लॉय है, तो मैंने लिखा अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, और ऐड के ब्रैकेट में नया फील्ड दे दिया, उसकी डाटा टाइप दे दी और फील्ड स्पेसिफिकेशन दे दी। इस तरह से आपका एक नया जो कॉलम है आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। और अगर कभी आपको लगे कि कोई कॉलम ऑलरेडी है, उसमें डाटा टाइप में या आपके फील्ड विड्थ में कोई चेंज करना है, तो आप उसको भी आराम से कर सकते हो। आपको अल्टर टेबल के साथ सिर्फ मॉडिफाई ऑप्शन यूज करना है, जैसे अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई,
मैंने पिन कोड अभी फील्ड विड्थ शायद 8 दी थी, अभी मुझे लग रहा है कि ये कम पड़ेगी तो मैंने दिया नंबर 10। तो ये करेगा एम्प्लॉय टेबल के जो पिन कोड फील्ड है उसके जो फील्ड स्पेसिफिकेशन है उसमें जो फील्ड विड्थ है ये उसको इंक्रीज कर देगा, 10 कर देगा। इसी तरह से हमारा एक बहुत बढ़िया कमांड है DDL में DESC, डिस्क्राइब टेबल, कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर कभी भी देखना है तो आपको सिंपल DESC लिखना है और टेबल का नाम लिख देना है। तो इससे क्या होगा, जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। जैसे मान लो अभी हमने टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है कि क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कॉलम है, कौन से कॉलम की क्या फील्ड विड्थ है, कौन से कंस्ट्रेंट्स आपने अप्लाई किए हैं। आपको क्या लिखना है, DESC और एम्प्लॉय आपके टेबल का नेम लिखना है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। अब एसक्यूएल के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पार्ट। तो ये भी DDL लैंग्वेज का सेकंड कंपोनेंट है। तो हमने बात की थी कि इसमें आप 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो हम इसमें इंसर्ट की बात करेंगे। अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया हुआ है और उसमें आपको डाटा को इंसर्ट करना है तो आपको क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू कमांड यूज करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, आगे जो भी वैल्यूज आप सप्लाई करना चाहते हो। तो इस तरह से आप देखो कि एसक्यूएल में जितने भी कमांड्स हैं बहुत ही इजी वे में दिए हैं। आप छोटी मोटी ट्रेनिंग के साथ ही इनको आप यूज करके एसक्यूएल में काम कर सकते हो। हम बात कर रहे थे इंसर्ट कमांड की। अभी हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था, मान लो हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसमें, तो हमें क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यूज के बाद ब्रैकेट में आपको डिफरेंट कॉलम की वैल्यूज देनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम आपने कैर, डेट या वेर कैर टू डिक्लेयर किए हैं वो सारी वैल्यूज सिंगल कोट्स में होनी चाहिए और जो न्यूमेरिक है वो विदाउट सिंगल कोट होनी चाहिए। और जो वैल्यूज का सीक्वेंस है आपके टेबल में, जो कॉलम का सीक्वेंस भी यही होना चाहिए। जैसे मैंने E00414 ई कोड लिया है, तो आपको अगर ये ध्यान ना रहे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेबल को पहले आप डिस्क्राइब करके फील्ड्स का सीक्वेंस नोट कर सकते हो, या फिर दूसरा प्रोविजन आप ये नहीं करना चाहते, आपको लिखना है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के ब्रैकेट में नया फील्ड सीक्वेंस दे देना है। उसके बाद लिखना है वैल्यूज। तो जो एम्प्लॉय की ब्रैकेट में आपने फील्ड सीक्वेंस दिया था, कॉलम सीक्वेंस दिया था, उसी सीक्वेंस में आप वैल्यूज के बाद ब्रैकेट में कॉलम के सीक्वेंसेस दे सकते हो। इसी तरह से अगर आपको टेबल में जो डाटा है वो नहीं चाहिए, आपको डाटा डिलीट करना है, हम यहाँ स्ट्रक्चर डिलीट करने की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाटा को डिलीट करने की। तो हम लिखेंगे डिलीट और साथ में लिखेंगे टेबल नेम, साथ में वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन ऑप्शनल रहेगी। जैसे मान लो आपने लिखा डिलीट एम्प्लॉय वेयर ECT इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में से उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा जिसमें ECT कॉलम में न्यू दिल्ली नाम की वैल्यू है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन लगा के पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। वीडियो में बने रहिए, आगे अभी हम कुछ कमांड्स और डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा अपडेट कमांड। तो अपडेट का यूज क्या है कि आपके टेबल में जो वैल्यूज है उनको आपको किसी भी कारण से अगर चेंज करना है, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसकी सिटी पहले न्यू दिल्ली की है, अब आगरा है, तो उसकी सिटी को अपडेट करना है, उसकी सिटी को बदलना है, तो उसके लिए हमारे पास टेबल एसक्यूएल में अपडेट कमांड का प्रोविजन है। आपको क्या लिखना है, अपडेट टेबल नेम सेट जो भी कॉलम आपको अपडेट करना है इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। जैसे मैंने कहा ECT आगरा करनी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट ECT इज इक्वल टू आगरा वेयर ई कोड इज इक्वल टू E001। तो E001 की जो सिटी जो भी होगी वो नई सिटी क्या हो जाएगी, उसकी आगरा हो जाएगी। तो आप इस तरह से अपडेट टेबल को यूज करके आपके टेबल्स की किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारे DCL कंपोनेंट की बात करते हैं। तो 2 कमांड है इसमें, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट होता है हमारे यूजर को राइट्स देने के लिए। मान लो हमारे पास सुनील नाम का एक यूजर है, उसको हमने डाटाबेस से कनेक्ट होने का राइट देना है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रांट कनेक्ट टू सुनील।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, सुनील को डाटाबेस से कनेक्ट करने का राइट दे देगा, तो सुनील अब डाटाबेस से कनेक्ट हो सकेगा। इसी तरह से अगर आपको राइट्स वापस लेने हैं तो रिवोक कनेक्ट फ्रॉम सुनील, कि सुनील से कनेक्ट होने का राइट वापस ले लो। इसी तरह से इसी पार्ट में हमारा एक रोल बैक कमांड है, कि रोल बैक क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करने के लिए। मान लो कोई चीज आपने अपडेट नहीं करनी थी, गलती से अभी अपडेट कर ली, तो अनडू तो होता नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन, जब से आपने एसक्यूएल का सेशन शुरू किया है, तो यानी कि अभी आपने जब भी लॉगिन किया, आज का दिन या अभी इसी मोमेंट पे, उस मोमेंट से लेके इस मोमेंट तक के बीच के सारे टास्क है जो वो रोल बैक या अनडू हो जाएंगे। रोल बैक को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं सेव पॉइंट्स की हेल्प से, कि आपको पर्टिकुलर टाइम मोमेंट तक ही रोल बैक करना है। इसी तरह से कमिट होता है हमारा DCL में, कि रिकॉर्ड्स को अगर आपको परमानेंट सेव करना है, मान लो आपने कुछ ट्रांजैक्शन की अपडेट, उसके बाद आपने एक और अपडेट की और आपको लगा कि जो सेकंड अपडेट थी वो नहीं होनी चाहिए थी, तो आप रोल बैक करोगे तो दोनों ही अपडेट रोल बैक हो जाएंगी, अनडू हो जाएंगी। तो जब हमें कंफर्म हो कि हमारा अपडेट बिल्कुल ठीक है, तो अपडेट के बाद हमें कमिट कर देना चाहिए। कमिट करने के बाद रोल बैक करेंगे तो वो अनडू नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारा सेव पॉइंट है कि आप डिफरेंट सेव पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो ट्रांजैक्शंस के बीच में, कि अगर हम रोल बैक करना चाहें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही रोल बैक हो, बिल्कुल सारी ट्रांजैक्शंस ही रोल बैक ना हो, तो हम बीच बीच में क्या करेंगे, सेव पॉइंट क्रिएट कर देंगे। सेव पॉइंट क्रिएट करना हो तो आपको सिंपली लिखना है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया है सेव पॉइंट SP1। कुछ काम किया, उसके बाद मुझे लगा कि वो बीच वाला काम मुझे अनडू करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रोल बैक टू SP1। तो सेव पॉइंट क्रिएट होने से लेके रोल बैक टू SP1 के बीच का जो काम है वो सारा रोल बैक हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेरी लैंग्वेज की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो ये क्या है, हमारा क्वेरी करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए आपने RDBMS के टेबल्स में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको इन्वोक करने के लिए। तो इसके लिए सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का क्लोज है इसमें। मान लो हमें एम्प्लॉय टेबल के सारे ही रिकॉर्ड देखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लास्ट में सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड, सारे कॉलम आप स्क्रीन पर देख पाओगे। और सभी कॉलम्स की बजाय आपको पर्टिकुलर एक कॉलम देखना है, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट के बाद स्टार नहीं लिखना, उस कॉलम का नेम दे देना है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल का ई नेम कॉलम की जो वैल्यूज है वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आपको सारे ई नेम नहीं देखने, वो ई नेम देखने हैं जो YNRCT से है, तो आप SQL में क्या करोगे, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ECT इज इक्वल टू YNR। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल के जो ई नेम कॉलम्स है सारे ई नेम आउटपुट में नहीं आएंगे, वही आउटपुट में आएंगे जिनकी सिटी YNR होगी। तो अभी हम वीडियो में आगे और बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो का कंटेंट इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर इस तरह के और भी वीडियोस हैं, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेरी लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि हमें वो एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड देखने हैं, वो ई नेम देखने हैं जिनकी सिटी YNR हो। तो आपकी SQL कैसी होनी चाहिए, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ECT इज इक्वल टू YNR। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल के ई नेम वही वाले दिखाएगा जिनकी सिटी YNR या यमुनानगर है। अब एक केस और देख लेते हैं कि उन एम्प्लॉइज के नेम बताओ जो या तो YNR से है या न्यू दिल्ली से है। तो आप दो कंडीशन के बीच में और ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह SQL में भी ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, तो उसमें से ही मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया इसमें, और ऑपरेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ECT इज इक्वल टू YNR और ECT इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल के वो सारे ई नेम बताएगा जिनकी सिटी या तो YNR है या न्यू दिल्ली है, दोनों ही कंडीशंस को ये कवर करेगा। इसी तरह से आप एंड ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो SQL का। तो SQL का जो एंड ऑपरेटर है बिल्कुल आसान है, आपको AND कीवर्ड यूज करना है। मान लो क्वेश्चन है कि उन एम्प्लॉइज के नाम बताओ जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और जो YNR सिटी से है। तो हमें क्या करना है, दो कंडीशन है, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 एंड सिटी इज YNR। तो हमें सिलेक्ट के बाद सिंपली लिखना है, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 एंड ECT इज इक्वल टू YNR। इससे क्या होगा, वो सारे ही नेम आउटपुट में आएंगे जिनकी सिटी YNR है और जिनकी सैलरी 50,000 है।
इसी तरह से आप नोट भी यूज कर सकते हो। नोट यूज होता है हमारा नोट ऑपरेटर, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, किसी भी कंडीशन को ये निगेट कर देता है, यानी उल्टा कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। मान लो क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज सिटी इज नॉट YNR, जिनकी सिटी यमुनानगर नहीं है, तो हमें इक्वल टू यमुनानगर तो पता ही है, इक्वल टू YNR का तो केस हमने भी देखा ही है। उस कंडीशन के बाहर हम सिर्फ नोट लिख देंगे, जैसे सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट ई सिटी इज इक्वल टू YNR। तो ये वो वाले एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को डिस्प्ले में लाएगा जिनकी कंडीशन, जिनकी सिटी YNR नहीं है। तो इस तरह से आप नोट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। एक और छोटा सा हम चीज करते हैं, लाइक, कि आप लाइक को यूज कर सकते हो एसक्यूएल में पैटर्न मैचिंग के लिए, कि आपको रिकॉर्ड वो चाहिए जिनके नेम ए से, कैपिटल ए से शुरू हो। तो एसक्यूएल में बहुत बढ़िया प्रोविजन है इसका, लाइक ऑपरेटर है उसमें। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ए, सिंगल कोट्स में आपको देना है। तो इससे क्या होगा, ए के बाद आपको परसेंटेज सिंबल भी टाइप करना है, मैं टाइप करना भूल गया शायद, कुछ कंपाइलर्स परसेंटेज सिंबल टाइप कर बोलते हैं, कुछ में आपको अंडरस्कोर करना होगा। तो वो उन सभी ई नेम को डिस्प्ले में लाएगा जो कैपिटल ए से शुरू होते हैं। तो इस तरह से आप लाइक को यूज कर सकते हो। तो एसक्यूएल में हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, उनमें से एक रिलेशनल ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूं कि आपके, क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा होती जा रही है, कि मान लो उन एम्प्लॉयज़ के आपको नेम चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो ये उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। अब इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूँगा, अगर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके यूजफुल हो, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारे इस तरह की वीडियोस हैं, उनको भी एक बार जरूर देखें। उनमें से जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, आप अपनी पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।